हम तो वो कश्मीर कश्मीर करके सबके पीछे पड़े रहे। तो अगर अभी आप फर्ज करें कि अचानक से कोई चमत्कार हो जाता है, क्योंकि वो जो है राहुल गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो कोई चमत्कार ही हो सकता है। तो अगर वो आ जाए तो आपके ख्याल से ये कश्मीर का इशू वो सॉल्व कर देंगे? आपके ख्याल से जो टेररिज्म हो रही है या जो टेररिज्म की बात बार बार की जाती है भारत की तरफ से, तो वो राजीव गांधी वो करना बंद कर देंगे? इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे वो, क्योंकि उनका अपना कोई एक स्टांस नहीं है, उनका अपना एक इतनी पावर नहीं है जिससे कि वो अपने आप को आगे ला सके। सर 94 टाइम्स इलेक्शन हारे हैं, मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी सेंचुरी भी करने वाले हैं राहुल गांधी। 94 इलेक्शन तो ऑलरेडी हार चुके हैं वो, और अब 6 ही रह गए, वो भी वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर उन्होंने इसी तरीके से काम जारी रखा तो वो बहुत जल्द जो है सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर वो भी होते गवर्नमेंट में तब भी पाकिस्तान के साथ, अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करेगा तो सर सबके साथ टर्म्स ऐसे ही रहेंगे। आप तो ट्रंप को देख लीजिए, ट्रंप के लिए जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या रिपोर्ट शाये की है 2-3 दिन पहले कि जी पाकिस्तान जो है वो $मिलियन खर्च कर चुका है ट्रंप की तारीफें करने में, चक्कर लगाने में। लेकिन ट्रंप ने 2-4 ट्वीट्स और एक आध स्टेटमेंट से ज्यादा पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, तो आगे भी वो कुछ देने वाला नहीं है। और ये कोई लोकल न्यूज़पेपर या व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप न्यूज नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, जो हो सकता है आपने पढ़ी हो, डेफिनेटली पढ़ी होगी, अब एक पढ़े लिखे इंसान है। तो अगर वहां से भी ये बात हो रही है तो सिर्फ जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरे को कहने से कि जी मोदी जी, अगर पीएम मोदी ना चाहते पाकिस्तान के साथ के टर्म्स ठीक हो, सर वो क्यों आते नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में यहाँ पे बिना बुलाए? और जो हमारे एक तमाशा लगा था कि जैसे कैसे आ गए, वीजा लेके नहीं आए। जैसे हमारे यहाँ से जो लोग वहां पे जाते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, वो कोई वीजा लेके इजाजत लेके जाते हैं? यानी एक प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ है, आपको उनके लिए इतने यहाँ पे एतराज हो गए थे कि जी इनको तो वीजा नहीं था, यहाँ कैसे गए? मतलब अजीब अजीब किस्म की तो हम बातें करते हैं। अगर ऐसा होता तो वो आते क्यों? वो यहाँ आए और उनकी सारी फोटोज आज भी इंटरनेट पे मौजूद है, किस तरह से नवाज शरीफ साहब की मदर के साथ उन्होंने बात की, उनको कितनी रिस्पेक्ट के साथ उनको गिफ्ट दिया या जो भी बात हुई। उसके बाद तो जो हरकतें हुई वो तो हमारी तरफ से हुई, क्योंकि हमारे पास ये डर खौफ हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो भारत से टर्म्स ठीक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो भारत से लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। ठीक है दोस्ती ना हो, लेकिन झगड़ा जो है वो भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत से लोगों का सर कारोबार चलता है, बहुत से लोगों को तमगे शमगे मिलते हैं, बहुत से लोगों को उनकी पोस्ट आगे बढ़ जाती है, बताया जाता है जी इन्होंने तो पता नहीं क्या कमाल दिखा दिया भारत के साथ लड़ने में। सर इस वजह से हमारे यहाँ जो है ना, जब तक ये वाली मेंटालिटी रहेगी ना कि हमने बस झगड़ा रखना है और उससे हमें फायदा है, तब तक हमारी तरफ से झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। वो तो बहुत बार कोशिश करते हैं झगड़ा खत्म हो, इसलिए वो कारोबारी लोग हैं सर, उनका जहन, उनका जहां के वो रहने वाले हैं, गुजरात के हर तरफ से सर कारोबारी है, तो वो नहीं चाहते कि फालतू के झगड़े में पड़ के और वो अपना बिजनेस का नुकसान करे। हमारा तो ये कि सर हमारा तो वही हाल है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाला, कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो हम बस लड़ते रहते हैं। सर आप कभी देखे खाली बर्तन ना शोर ज्यादा मचाता है, हमारे यहाँ बोला जाता है मुहावरा है खाली बर्तन शोर, हम वो खाली बर्तन है। हम पूरा दिन बैठ के ना खड़खड़ खड़खड़, ओ जी देखें जी मुसलमानों के साथ भारत में ये हो रहा है, ओ देखें जी मुसलमानों के साथ फलानी जगह पे गजा में ये हो रहा है, और जिस वक्त चाइना के मुसलमानों की बात आती है तो अब्बा डब्बा जब्बा शुरू कर देते हैं हम लोग। तो हमारा तो वो हाल है सर। तो जिस वक्त तक हम अपना वही गुड तालिबान और बैड तालिबान और इस किस्म की चीजें, या इधर के मुसलमान याद है उधर के मुसलमान चाइना के वक्त एकदम खामोश, ये वाला जब तक हम अपनी नौटंकी और दोगलापन नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम यही प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे। उसके बाद किसी को जो बोलना है मुझे बोले। जो लोग नीचे लिखते हैं कि ये पता नहीं इंडियन एजेंट लगती है आपकी, अक्सर इस तरह के कमेंट्स आके पाकिस्तानी लिखते हैं, तो लिखते रहे, इसलिए कि मेरा ख्याल है मैं अपने मुल्क के लिए बात करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो, पाकिस्तान का इंप्रेशन ठीक हो। और ये जो हमारे यहाँ लोग कुछ बैठे हुए ना, जो पाकिस्तान का खून पीते चले जा रहे हैं किसी डायनासोर की तरह, यहाँ पर जो या कह लीजिए ऑक्टोपस की तरह जिन्होंने सॉरी पकड़ रखा है पाकिस्तान को, खजानों को, उनसे किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए। कोई इंसान के बच्चे यहाँ पर आए होंगे, लेकिन बेचारों को आगे आने ही नहीं दिया जाएगा। आगे वही आएगा जो बूट पॉलिश कर रहा होगा, जो इन्हें वाह वाह करेगा, सर आप ना होते तो पता नहीं क्या हो गया, सर आपको जो है ना 2030 तक के लिए ये बना दिया है। और खुद भी जो है वो 10-10 साल, इमरान खान को भी यही कहा गया था कि आप 10 साल के लिए आए, तो इमरान खान भी यही कहते थे मैं तो 10 साल प्राइम मिनिस्टर हूँ, और फलाना जो उसके साथ उनके जो इर्द गिर्द लोग थे वो भी वही एक्ट करते थे कि उनको लगता था ये रहेंगे। लेकिन इनको पता नहीं होता कि इनके ऊपर एक और पावर है,
جو جسے کہتے ہیں نا کہ خدا کی بھی پاور ہے جو ان سے اوپر ہے اور اس کا پلان کچھ اور ہوتا ہے. تو نہ ضیاء الحق رہا، نہ مشرف رہا، نہ عمران خان رہے، نہ نواز شریف رہے، تو اس وقت جو لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بھی نہیں رہیں گے. اچھا تو میڈم یہ جو بات ہے کہ آپ جیسے فار ایگزامپل بات کر رہی ہیں بھارت کے حوالے سے کہ جی پاکستان پرابلم ہے، بھارت تو بہت اچھے ہیں، وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے اندر جو ایک ہوتا ہے کہ آپ تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، اس ورسز دیم کرتے ہو، آئیڈینٹی کا کرائسس پیدا کرتے ہو، آئیڈینٹی پالیٹکس کرتے ہو، اس سے آپ کی جو ہے آپ پاپولر رہتے ہو. اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھاؤں، آئیڈینٹی پالیٹکس میں یہ ہے کہ جیسے انڈیا کے اندر ہندو مسلم کر دیا گیا، ٹھیک ہے، جیسے بی جے پی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتی کہیں پہ بھی الیکشن لڑنے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں دیتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم ہندو میجورٹیرینزم پہ بلیو کرتے ہیں، ہم انہیں کو ووٹ دیں گے، ہم انہیں سے ووٹ لیں گے اور انہیں کے ساتھ پاور میں رہیں گے، ہمارا مسلمانوں کو ہم وہ انکلوسیونیس کی وہ بات نہیں کرتے. انہوں نے کھلم کھلا کہہ دیا. وہ کہتے ہیں یہ پارٹی پالٹ ہے. ابھی بھی ان کو یہ بہار میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے ٹکٹ. ایک دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں میڈم، اس میں تو سیدھی سی بات ہے کہ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کرو. آپ نے پاکستان جیسا ایک دشمن رکھ دیا، میڈیا سارا ٹائم پاکستان کو گالیاں نکالتا رہتا ہے، گھر میں مسلمانوں کو گالیاں نکالتا رہتا ہے، تو مطلب دے آر ویری ہیپی. گھر میں آئیڈینٹی پالیٹکس کرتے ہیں، باہر ایکسٹرنلائز کرتے ہیں تھریٹ کو، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ تو بہت اچھے ہیں، وہ تو اور پاکستان اسے کہتا ہے کہ دس از اے میتھڈ ٹو کیپ پاکستان بزی. ہمارے ساتھ جنگ میں مصروف رکھتے ہیں، ویپنز خریدتے رہتے ہیں پاکستان، تاکہ وہ ویپنز خریدتے ہیں تاکہ پاکستان بھی اپنا پیسہ دفاع پہ لگائے، ٹھیک ہے. تو دیٹ از آلسو ون آف دا تھنگ، کیونکہ آپ نے اس کو جو سمپلیفائی کیا کہ نہیں جی وہ تو بزنس مین لوگ ہیں، لیکن وہ جو بزنس مین لوگ ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ گھر میں آئیڈینٹی پالیٹکس کرتے ہیں اور باہر میں ایک تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کر دیا. جیسے ہی حسینہ واجد گئی ادھر وہ آگے انہوں نے ان کو بھی تھریٹ کہنا شروع کر دیا، تو اس سے وہ انٹرنل یونٹی حاصل کرتے ہیں. ڈو یو تھنک دس از اے رائٹ پرسپیکٹو، یا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پاکستانیوں کا اور باقیوں کو جو انڈیا کے مسلمان ہیں یہ وہ بیوقوف ہیں، ان کو صحیح سمجھ نہیں آتا؟ نہیں سر، آپ مجھے بتائیے آپ کیا آپ لوگوں کا کیا ہوتا ہے، یا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہنا چاہیے کہ صبح سے میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں جب سے یہ الیکشن وغیرہ کا رزلٹ آیا ہے بہار الیکشنز کا، تو ہمارے یہاں جو انڈین جرنلسٹ بلائے جا رہے ہیں، دو چار کو میں نے دیکھا چلتے پھرتے وہ اپنا کمنٹ دے رہے تھے جیو ٹی وی پہ اور کئی جگہ، تو آپ نے ہر وہ جرنلسٹ بلایا جو صرف یہ بتا رہا تھا کہ جی یہ تو کسی دھوکے سے جیت گئے ہیں، انہوں نے تو پیسہ کھلایا تو جیت گئے، یہ تو ایسے جیت گئے، یہ تو ویسے جیت گئے، اس قسم کی. آپ کیا ایک سنگل کہیں آپ نے اچھی بات کری؟ آپ نے کبھی کوشش کی کہ آپ کے یہاں سے کوئی ایک پازیٹیو میسج جو ہے وہ دوسری کنٹری میں، ٹھیک ہے وہ نہیں دے رہے میسج نہ دیں، اپنی طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ اگر وہ جیت گئے ہیں آپ ایک اچھے طریقے سے مبارکباد دیں، آپ ایک اچھے طریقے سے ان کی نیوز کو دیجئے، بجائے اس کے صرف یہ بتانے کے کہ جی وہ تو ایسے چکر لگا کے جیت گئے، وہ تو ایسا کوئی گھٹالا کر کے جیت گئے. یہی ہمارے چینلز پہ بتایا جا رہا تھا، اور یہی انڈیا سے بھی جو جرنلسٹ آئے تھے نہ جانے کون تھے، ان کو میں نے کبھی پہلے دیکھا نہیں خاص، تو وہ بھی اسی قسم کی باتیں بتا رہے تھے کہ آپ نے وہ سارے جرنلسٹ بلائے جو آپ کو کانگریس نے پکڑا ہے یا کسی ایسی پارٹی نے پکڑا ہے جو بی جے پی کے مخالف ہے. سر دیکھیں اچھی بات کریں گے دوسرا بھی اچھی بات کرے گا، اگر آپ بری بات کریں گے تو جواب میں وہی رپلائی آئے گا. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم مسلسل بھارت کے اندر انٹرفیئر کرتے رہیں گے یا بولتے رہیں گے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یا تو ہم نے خود بہت اچھا کیا ہو نا، ہمارے اپنے بہت اچھا ہو رہا ہو ہماری مائنورٹی کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے ہندو کمیونٹی کے ساتھ، ہماری پارسی لوگوں کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ، تو ہم بولتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہوتی کہ دیکھو جی ہمارے یہاں تو اتنی آزادی ہے، ہمارے یہاں تو اتنا ان کے رائٹس دیے جا رہے ہیں. پھر ہم ان کو بولتے تو وہ کہتے بھی کہ ہاں دیکھو جی پاکستان کہہ رہا ہے. پاکستان اس وقت بات کر رہے ہیں جب پاکستان کے ہر جگہ پہ مائنورٹی کا حال خراب کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے جی ہندوستان میں جو ہے نا وہ جی مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا جا رہا ہے. یہ کون سے سر مسلمان ہیں جن کو تنگ کیا جا رہا ہے ہندوستان میں، جو سڑکیں بند کر دیتے ہیں نماز کے ٹائم پہ اور کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہاں سے نہیں گزر سکتے، اگر ہوا تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. ان کے لوگ جو ہیں وہ تو پلٹ کے جواب دے سکتے ہیں، ان کے لوگ ٹی وی شوز میں آپ کے اور میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جب وہ آتے ہیں سر وہ گلے پھاڑ کے اپنی گورنمنٹ کو اور اپنے لوگوں کو اور ان کے بارے میں جو ان کو پرابلم ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں.
क्या हमारे यहाँ बैठ सकता है कोई? क्या हमारे माइनॉरिटी के किसी को आप बिठा सकते हैं? कोई बोल सकता है कि आपने हमारा मंदिर जो है उसको डिमोलिश कर दिया, या हमारे लोगों को आपने कन्वर्ट कर दिया, या आपने कुछ कर दिया? कोई बोल सकता है कि ये मियां मिट्ठू अरेस्ट क्यों नहीं होता? या सिंध में जो हिंदू बच्चियां उठाई जा रही हैं, कोई हिंदू कम्युनिटी का आके टीवी चैनल पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बड़े चैनल्स पे, छोटे किसी भी तरह के चैनल पे बात कर सकता है? हमारे यहाँ कोई ऐसी आजादी नहीं है। हम ये सारी बातें करते हुए तब अच्छे लगेंगे जब हमने कोई एग्जाम्पल सेट की होगी। हमने तो कोई एग्जाम्पल, हम तो अपने यहाँ के फनकार, अपने खिलाड़ी तक जो हिंदू होते हैं उनको आगे नहीं आने देते। कोई एक आध मुश्किल से अगर कोई आ गया तो आ गया, उसको भी तंग करके हमने भगा दिया है। उनके यहाँ आप दिलीप कुमार साहब से लेकर, जिनका नाम यूसुफ खान था, पिशावर के थे, उधर से लेकर और आप शाहरुख खान तक आ जाइए और उनके आगे भी आप चले जाइए, उन्होंने तो अपने यहाँ के मुस्लिम्स को नहीं रोका कि जी आप आगे नहीं बढ़ सकते। उनके यहाँ फौज में भी लोग हैं, उनके यहाँ और भी जगह लोग हैं। वो जो अता हसनैन साहब जो है, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब, बहुत मेरे फेवरेट हैं। तो उनको देखिए वो किस तरीके से बढ़कर बात करते हैं और कहां तक पहुंचे। हमारे यहाँ पहुंचाया है आपने किसी को, एक आध किसी को कभी कर देते हैं तो इतना ढोल पीटते हैं कि लगता है उनकी पूरी नस्लों के ऊपर एहसान कर दिया है। तो सर वो वाली, जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे ना, आप चेंज करें दूसरा खुद ही चेंज होगा। अगर आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है आप बताइए, लेकिन अपने आप को एग्जाम्पल तो सेट करें। अब मुझे किसी से फॉर एग्जाम्पल बात करनी है, किसी से मेरा झगड़ा है, मैं चाह रही हूँ वो झगड़ा खत्म हो जाए, मैं जाकर उसको और गालियां सुनाऊं, तुम तो ऐसे और तुम तो वैसे और तुम्हारे यहाँ तो ये होता है तो तुम्हारे यहाँ तो वो होता है। तो आपका ख्याल है कि उसने पलट के मुझसे बात करनी है, उसने कहना निकल इधर से। तो बात सारी ये कि आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, पॉजिटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे। दूसरा फिर अपने आप सोचेगा कि भाई ये कंट्री हमसे बात करना चाह रही है, इन्होंने काफी चीजें अपनी चेंज की है, इन्होंने जो यहाँ पर टेररिज्म का जो चला करता है उन लोगों को प्रॉपर सजा दीजिए, दुनिया को नजर आए कि आपने सजा दी है। ऐसे थोड़ी कि अब वो बस जो पाकिस्तान में लोग हैं उनको भी समझ नहीं आ रही कि हाफिज सईद का क्या किया है या बाकी लोगों का क्या है। अगर आप इस तरह का अपना इंप्रेशन खुद खराब करेंगे तो फिर जाहिर है दूसरा आपसे बात नहीं करना चाहेगा। वैसे भी भारत को हमसे मिल क्या रहा है सिवाय नुकसान होने के? यानी उनके लोगों की जाने जा रही हैं, उनको आपने ट्रेड आपने बंद किया, उन्होंने बंद नहीं किया। अफगानिस्तान ने तो खुद ट्रेड बंद किया है, भारत के साथ तो इमरान खान ने ट्रेड बंद किया था। क्या जरूरत थी ट्रेड बंद करने की? और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी जब तक पीएम मोदी रहेंगे हम बात नहीं करेंगे, तो मत करो बात। अभी तो वो हैं, इमरान खान नहीं रहे। तो ये जो हमारा है ना, हम चौधरी बनते हैं, बड़ी बड़े स्टेटमेंट्स दे देते हैं उठकर, जी हम कश्मीरियों के साथ खड़े, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन क्या हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़े? क्या हम केपीके के लोगों के साथ खड़े? हम अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते, अपनी साइड का कश्मीर जो उनके साथ नहीं खड़े होते, और वहां पे खड़े। अरे यार अपने आप को सही करें, अपना घर सही करें। आपको किसी की मतलब किसी को जरूरत तो पड़े, आपकी किसी को जरूरत नहीं है, सब कानों को हाथ लगाते हैं भाई पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना। तो हमने अपनी हालत खुद ऐसी कर ली है ना, हम अपने आप पे काम करेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे कि हम किसी के काम आ सके। सर लोग जब किसी के काम आ सकते हैं ना तभी लोग बात करते हैं। फालतू के लोगों से जो आके सिर्फ आपको छील के चले जाएंगे, ऐसे लोगों से कौन बात करते हैं? तो हमने अपनी हालत वो कर ली है। उसके बाद कहते हैं कुछ कहो नहीं, कुछ कहोगे तो जी आप तो बड़े गद्दार हैं, आप तो जी फलाने के एजेंट हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। और उसके बाद अच्छा दूसरी तरफ वालों को भी चैन नहीं है, वो फिर कहते हैं ये ऐसे कैसे बोल लेते हैं। अरे भाई वो मैंने अपने शो में लास्ट शो में कहा था कि भाई हम लोगों ने ना अपने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किया हुआ है, तो हम बोल लेते हैं और इसके बाद अगर हम मारे गए या हमें कुछ हुआ तो हमें उसका कोई अफसोस नहीं। लेकिन हमारा ये रहेगा कि हम डरे नहीं, हम झुके नहीं, और हमने जो हमारी कंट्री में गलत हो रहा है, जो हमें लग रहा है गलत हो रहा है, हो सकता है दूसरों को सही लगता हो, लेकिन ये कि हम वो बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आरजू काज़मी ने अपने पाकिस्तान के जो किस्से और कहानियाँ हैं पूरी खुलकर बोली, और ये सुन के बहुत मज़ा आया। पर कमर चिमा के मुंह देख के लग रहा है कि बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो मेरे को तो ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और बहुत रोचक लगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को आप देखते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स टॉक।